हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं दोस्तों, जियान ने वुशांग सिटी के ऊपर अटैक कर दिया था। तभी हम वुशांग के एल्डर को देखते हैं जो उस बिग फेस से फाइट करना शुरू कर देता है। जहां हम देखते हैं कि काफी देर तक फाइट करने के बाद एल्डर को ये लगता है कि मैं इस बिग फेस को नहीं हरा पाऊंगा। तभी वो अपने गार्ड्स को ऑर्डर देता है और कहता है कि जल्दी से उस सीक्रेट चैम्बर की ओर चलो और जितने भी शहर के लोग हैं सबको वहीं पर शिफ्ट करते जाओ। तभी हम देखते हैं उस सीक्रेट चैम्बर को जहाँ सारे लोग भाग रहे होते हैं और तभी हम देखते हैं लीडर ट्यांकी भी उस चैम्बर के अंदर एंटर हो जाता है और चैम्बर का डोर क्लोज कर देता है। मगर वहीं पर खड़ा सिटी का एक लड़का ये देखता है कि ब्लड एनर्जी तो उस चैम्बर के गेट से भी एंटर हो रही है। ये देखते ही वो लड़का बहुत ज्यादा घबरा जाता है। तभी हम दोनों मास्टर्स को देखते हैं जो उस एनर्जी के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, मगर वहाँ तो कोई भी नहीं होता। फिर भी उनके अटैक को कोई ऐसी चीज होती है जिसको लग भी रहा होता है, मगर वो उस अटैक को डॉज कर रही होती है। ये देखकर दोनों मास्टर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और सोच में पड़ जाते हैं ये कैसी शक्तियां हैं। तभी हम देखते हैं दोस्तों वो फेस एंटर हो जाते हैं, सभी लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि एल्डर भी कुछ देर तक मुकाबला करते हैं, मगर फिर एल्डर्स को भी वो फेसेस मारते चले जा रहे थे। जिसे देखकर हम दोस्तों देखते हैं यहाँ पर जियान कहता है कि ये तो शुरुआत है, अब आएगा ना मजा। तुम लोगों ने मुझे मारा था, ये सब उसी का बदला है। अब तुम लोगों को मैं बताऊंगा, यही पनिशमेंट तुम लोगों को सूट करेगी। ये कहते ही हम देखते हैं दोस्तों, ये कहते ही वहाँ पर जियान वापस से कल्टीवेशन को स्टार्ट कर लेता है और अपने आसपास के स्टोन्स की एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। और दोस्तों वहीं पर ही हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें वुशांग को दिखाया जाता है जो महल के अंदर होता है। तभी वुशांग के पास लोयांग और मिस लुओ आती है, जहां वुशांग लोयांग को बताता है कि जियान ने हमारी सेकंड सिटी के ऊपर अटैक कर दिया है और सभी एल्डर्स को वो मारता चला जा रहा है। प्लीज लोयांग हमें बचा लो, तुम ही हमारी रक्षा कर सकते हो। अगर तुमने आज हमें बचा लिया तो हम तुम्हारे बहुत बड़े एहसानमंद होंगे। अगर इस बार मुझे लगता है लोयांग वुशांग बहुत ज्यादा पावर्स का उपयोग करके आया है, वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली और पावरफुल लग रहा है। मुझे तो उससे डर लग रहा है। मुझे ये लगता है कि वो एक स्वॉर्ड गॉड बन चुका है या हाफ स्वॉर्ड गॉड तो बन ही चुका है। जिस पर हम दोस्तों लोयांग को देखते हैं जो वुशांग से पूछता है कि हाफ स्वॉर्ड गॉड को एक कंप्लीट स्वॉर्ड गॉड बनने में कितना समय लग जाता है। जिस पर वुशांग लोयांग को बताता है कि एक हाफ स्वॉर्ड को कम से भी कम 1 मंथ लग जाता है। अगर वो किसी ज्यादा एनर्जी का उपयोग नहीं करे तो उसको 1 मंथ लगता है। अगर उसमें कोई पावर्स आ गई या उसने किसी और की पावर्स को एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया तो उसको ज्यादा समय नहीं लगेगा एक स्वॉर्ड गॉड लेवल तक पहुंचने के लिए। और अभी तो वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है। ये सुनते ही लोयांग कहता है कि मेरा प्लान सुनो वुशांग, एक प्लान के तहत यहाँ पर काम करना होगा। मैं तो यही कहूंगा कि अभी मेरा वहाँ जाना फजूल है क्योंकि वो बहुत ज्यादा पावरफुल है और मैं इतना नहीं। तो मैं तो यही चाहूंगा कि तुम सारे अपने गार्ड्स पहले भेज दो फाइट करने के लिए। तब तक मैं अपनी कल्टीवेशन को और ज्यादा इम्प्रूव कर दूंगा और तुम यहाँ पर जाकर हमारी एलवी फैमिली को भी इन्फॉर्म कर दो कि जियान आ गया है। अब वो सबसे रिवेंज लेने आएगा और वो वहाँ पर भी जरूर चक्कर लगाएगा। सबको अपना ख्याल रखना होगा। इस पर दोस्तों हम देखते हैं ये सुनते ही वहाँ से वुशांग निकल जाता है और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ हम देखते हैं लोयांग और लुओ खड़े होते हैं। तभी वुशांग आता है और लोयांग से कहता है कि लोयांग, जियांग सिटी पर भी जियान ने अटैक कर दिया है। वो साउथ वेस्ट डोमेन की तरफ है, उस सिटी पर भी जियान कब्जा करता चला जा रहा है। जियान की पावर्स बहुत ज्यादा होती चली जा रही है। पूरा डोमेन ही अब जियान से डर रहा है कहीं जियान ऐसे करते करते एक स्वॉर्ड गॉड ना बन जाए और फिर सभी को वो गुलाम बना देगा और खुद वहाँ का लीडर बन जाएगा। वहीं पर ही दोस्तों हम देखते हैं हमारा सीन चेंज होता है। एक गार्ड भागकर आता है और वो वुशांग से कहता है कि जियान ने गोयान सिटी के ऊपर भी अटैक कर दिया है। अब वो उस सिटी को भी टेक ओवर करने वाला है। हमें कुछ करना होगा मास्टर, वरना इसी तरह करते करते हमारी सारी फैमिलियां डिस्ट्रॉय हो जाएंगी और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जिस पर हम लोयांग को देखते हैं जो कहता है कि अब मुझे पता है जियान का आगे का मूव क्या होगा। ये उस गोहान सिटी पर अटैक करके बाद फियान सिटी जाएगा, उस पर फिर अपना कब्जा जमाएगा। उसके बाद वो ऐसे ऐसे करके फिर एलवी सिटी तक भी पहुंच जाएगा। मुझे उसका सारा प्लान पता है। अगर मुझे किसी तरह ये मालूम करना है कि वो किस रूट को इस्तेमाल करेगा, मैं पहले से जाकर उस रूट पर घाट लगा दूंगा और उसे मार डालूंगा। मगर उससे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि फियान सिटी के बाद वो एलवी सिटी जाएगा या वो जियांसू सेट जाएगा। अगर वो जियांसू सेट जाएगा तो फिर मैं बीच में जाकर जियांसू सेट के रोड के ऊपर बैठ जाऊंगा और जैसे ही वहाँ पर जियान आएगा मैं उसके ऊपर धावा बोल दूंगा। जिस पर हम दोस्तों वुशांग को देखते हैं जो लोयांग को समझाता है और कहता है कि लोयांग, तुम्हारा वहाँ पर जाना खतरे से खाली नहीं, क्योंकि जियान अब बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है और अब मुझे भी पता है कि वो जियांसू सिटी पर ही जाएगा और तुम वहाँ नहीं जा सकते क्योंकि जियांसू सिटी बहुत ज्यादा बड़ा है और वो लोग बहुत ज्यादा। तो मुझे लगता है कि वो जियांसू सिटी को आसानी से घेर लेंगे और उसे अपने कब्जे में ले आएंगे। अगर तुम वहाँ पर घात लगा कर बैठोगे
करोगे तो मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारे उस घात में फंसेंगे। वो एक एक कदम फूक फूक कर भर रहे हैं, तो मुझे ये लग रहा है कि वो कोई और रूट इस्तेमाल करेंगे लाजमी। वो इस रूट से कभी भी नहीं जाएंगे क्योंकि उनको पता है कि हम ये सब प्लान बना सकते हैं। और ये बात भी याद रखो कि जियानवू सिटी के पास भी बहुत ज्यादा गार्ड्स हैं, वो अपना डिफेंड कर लेंगे, मगर इतने ज्यादा नहीं है कि वो इस जियान का मुकाबला कर पाए। जिस पर हम लुयांग को देखते हैं जो कहता है कि वुशांग तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, जियान बहुत ज्यादा चालाक है, उसने जरूर अपना रूट को चेंज किया होगा। मुझे तो पता है कि उसने काफी ज्यादा प्लान बना कर रखे होंगे और वो कैसे चोरी से निकल जाएगा हमें पता भी नहीं चलेगा। जिस पर हम देखते हैं वुशांग कहता है कि लुयांग मेरी बात सुनो, तुम्हें जब भी मेरी जरूरत हो या मेरे डिसाइपल्स की या मेरे किसी भी गार्ड की, तो मुझे बिला झिझक बता दो। मेरे गार्ड्स तुम्हारे लिए आएंगे और अपने डोमेन की खातिर अगर उनकी जान भी चली जाएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तक कि अगर तुम्हें मेरी जान चाहिए तो मुझे भी मार डालो और मेरी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अपने आप को पावरफुल बना दो और हमारे डोमेन पर उस जियान को कब्जावर होने नहीं देना। इस पर लुयांग कहता है कि आपके इस बड़ेपन का बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आप लोगों की उम्मीदों पे पूरा उतरूंगा। मैं उस जियान को मार कर ही दम लूंगा। मुझे पता है कि उसे कंट्रोल कैसे करना है, मैं जानता हूँ ये सब। उसका अब यही बस है कि वो पूरे ही हमारे डोमेन पर इस फाइड अलायंस के लोगों को कब्जा करवा ले और वहाँ का गुरु बन जाए, मगर मैं कभी भी ऐसा नहीं होने दूंगा। ये मेरा आप लोगों से प्रॉमिस है। मैंने कितनी ज्यादा मेहनत की और यहाँ तक पहुँचा, वो मुझसे पहले एक स्वॉर्ड गॉड कभी भी नहीं बनेगा। हेवनली गॉड मेरा जरूर साथ देगा। जिस पर हम देखते हैं दोस्तों लुओ आती है लुयांग के करीब और कहती है कि हाँ हेवनली गॉड जरूर तुम लोगों का साथ देगा और हमें जरूर कामयाब करेगा उस जियान को मारने में। और अभी लुयांग सबसे पहले हमें उस जियान के रूट को डिटरमाइन करना होगा। अगर हमने उस जियान के रूट को एक तरीके से ढूंढ लिया तो हम फिर उस जियान को बहुत आसानी से पकड़ कर मार सकते हैं, मगर मुझे नहीं लगता कि उसके रूट को ढूंढना इतना ज्यादा आसान होगा। लोगों ने बहुत ज्यादा प्लान बनाए थे, इतने अरसे से वो छुपे हुए थे, उन लोगों ने बहुत ज्यादा प्लान इकट्ठे किए हुए थे। जिस पर लुयांग कहता है कि लुओ चिंता मत करो, मैं ढूंढ लूंगा। और तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि हम देखते हैं कि वुशांग एक एनर्जी मैप के करीब होता है। तभी हम देखते हैं कि वो उस एनर्जी मैप में कुछ देख ही रहा होता है जहाँ लुओ और लुयांग आते हैं। अभी लुयांग कहता है कि अभी जियान किधर है और क्या कर रहा है, जिस पर वुशांग लुयांग को बताता है कि अभी वो फियान सिटी की ओर जा रहा था मगर वो वापस मुड़ गया है। मगर ये बात बहुत ज्यादा अजीब है, वो तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, इस टाइम उसके पास सारी पावर्स हैं और बहुत सारा गार्ड्स भी, और उसके पास इतनी ज्यादा पावर्स हैं कि वो उस फियान सिटी को कुछ टाइम में ही तबाह कर देगा और उसके ऊपर कब्जा कर सकता है। मगर वो वहाँ से वापस क्यों मुड़ा, ये बात मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। मुझे लग रहा है कि इधर कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। मुझे नहीं लगता कि उसके पास इतनी ज्यादा पावर थी कि वो फियान सिटी जा सके, मगर वो तो बहुत ज्यादा पावरफुल दिखा रहा था अपने आप को, यहाँ तक कि उसने हमारे 2 सेक्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया। मगर अभी भी वो उस फियान सिटी पर अटैक क्यों नहीं कर रहा। इस पर लुयांग कहता है कि हाँ मुझे भी ये बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही वुशांग। जिस पर वुशांग कहता है कि हाँ अगर उसे ढूंढना अब सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर वो छुपा रहा तो वो किसी वक्त भी हमला कर सकता है। मैं उसकी लोकेशन का सबसे पहले पता लगवाना ही होगा किसी भी हाल में। ये कहते ही वो लोग आपस में बातें कर ही रहे होते हैं। तभी हम उस एनर्जी मैप को देखते हैं जहाँ से एक नरेटर वॉइस आती है जो कहती है कि जियान अब युआनजू सिटी पर आ गया है, अब वो युआनजू सिटी को टेक ओवर करने वाला है, क्योंकि युआनजू सिटी के सारे डिसेबल्स को वो मार चुका है। अब उधर कोई भी इतना ज्यादा पावरफुल डिसेबल नहीं बचा जो जियान से मुकाबला कर पाए और इसे हरा सके। हम लोग यहाँ पर मरने वाले हैं। इस पर वुशांग कहता है कि हम तुम्हारे बचाने जरूर आएंगे, तुम चिंता मत करो। ये कहते ही लुयांग कहता है कि ये कैसे हो सकता है, फियान सिटी पर क्यों नहीं अटैक किया इस जियान ने, ये वहाँ पर क्यों नहीं गया, बल्कि ये तो युआनजू सिटी चला गया है। ये कुछ गड़बड़ है। मुझे लगता है कि जियान को फियान सिटी से डर लग रहा है, क्योंकि वहाँ पर थोड़े यंग स्वॉर्ड चाइल्ड्स हैं जो जियान को हरा सकते हैं, क्योंकि वो लोग मुकाबला करके जियान को थोड़ा बहुत घायल कर देंगे, जिससे जियान की स्वॉर्ड गॉड बनने की पावर्स कम हो सकती है। मुझे तो यही लग रहा है। जहाँ हम देखते हैं दोस्तों वुशांग भी यही बात करता है लुयांग से और कहता है कि हाँ मुझे भी यही लग रहा है। जियान ये चाहता है कि वो पहले छोटे छोटे सेक्ट्स को टेक ओवर करे और उनकी पावर का यूज करके अपने आप को शक्तिशाली बनाता जाए और उनके बाद वो बड़े बड़े सेक्ट के ऊपर अटैक करके उनको भी टेक ओवर कर ले। मुझे तो उसकी प्लानिंग यही लग रही है। जिस पर दोस्तों हम देखते हैं कि लुओ कहती है अगर इस तरह की बात है तो अगला उसका शिकार एलवी फैमिली होने वाली है। जिस पर हम देखते हैं वुशांग कहता है कि नहीं, एलवी फैमिली में तो अभी भी एक टियान ब्रेन मास्टर बैठा हुआ है, वो कभी भी एलवी फैमिली नहीं जाएगा। जिस पर लुयांग कहता है कि नहीं वो जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि टियान इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है, मुझे जाकर किसी भी हालत में अपनी को प्रोटेक्ट करना होगा। जिस पर लुओ कहती है कि चलो लुयांग हमें जाना होगा। जिस पर हम देखते हैं वुशांग कहता है कि नहीं तुम लोग नहीं जाओ, मुझे पता है कि अभी तुम लोग वहाँ गए तो तुम लोग दोनों को खतरा हो सकता है। जिस पर
लुयांग कहता है कि वुशांग मेरी बात सुनो, को पता है कि मैं यहाँ तुम्हारे पास हूँ इसीलिए वो यहाँ पर नहीं आया, मगर वो मेरी सिटी जरूर जाएगा और मेरे लोगों को मारेगा क्योंकि उसका रिवेंज वहीं से ही स्टार्ट होगा, इसीलिए मुझे अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ जाना ही होगा। ये कहते ही हम देखते हैं दोस्तों लुयांग और लुओ वहाँ से निकल जाते हैं और तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है। हमें रेड एनर्जी को दिखाया जाता है जो हवा में सिर्फ रेड ब्लड एनर्जी फैल गई होती है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर एलवी फैमिली के पास पहुँच जाता है जियान, जहाँ एलवी फैमिली ने अपने आप को एक कवर में रखा हुआ था। तभी जियान कहता है कहाँ गया तुम लोग का पावरफुल डिसाइफर, तुम लोग को छोड़ के अकेला ही भाग गया क्या? इतनी भी हिम्मत नहीं थी क्या उसमें कि वो मेरा मुकाबला कर सके? जिस पर हम शन को देखते हैं जो कहता है कि जियान मेरे बेटे के बारे में बकवास कभी भी मत करना, वो तुमसे कभी भी नहीं भागा है, वो गया है कल्टीवेशन को और इम्प्रूव करने, वो तुम्हें जरूर मारेगा। अगर आज तुमने हमें टच भी किया तो वो तुम्हें कभी भी जिंदा नहीं छोड़ेगा और वो अब एक स्वॉर्ड गॉड बन जाएगा। फिर वो तुम्हें बताएगा तुम एक मास्टर हो, तुम्हें एक ब्लेड मास्टर होने के बाद भी कितना घमंड है। जिस पर हम देखते हैं दोस्तों यहाँ पर जियान कहता है कि अब मैं एक स्वॉर्ड गॉड बन गया हूँ, स्वॉर्ड गॉड से कुछ ही दिनों में मैं एक पूरा स्वॉर्ड गॉड बन जाऊंगा और तुम्हारा बेटा तो सिर्फ एक ब्लेड मास्टर है। जिस पर शन कहता है कि मेरा बेटा बहुत ज्यादा पावरफुल है, अब वो स्वॉर्ड गॉड लेवल की प्रैक्टिस करने के लिए गया हुआ है। यहाँ शन सोचता है कि मुझे जल्दी ही इन्हें खत्म कर देना होगा, अगर वो आ गया तो एक स्वॉर्ड गॉड बन के वो मुझे नहीं छोड़ेगा। ये कहते ही हम देखते हैं दोस्तों यहाँ पर शन कहता है कि वो देखो मेरा बेटा आ रहा है, मुझे एक फील आ रही है। ये कहते ही दोस्तों यहीं पर ही हमारा एपिसोड एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर करना मत भूलना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी अच्छी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।